चलिए, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हम लोग कलन में कुछ अंश पढ़े थे और उसके बाद की कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे रॉलेस थ्योरम यानी रॉले का प्रमेय। देख रहे हैं कि पहले कथन के अकॉर्डिंग अगर हम चर्चा करेंगे इसके तो बता देंगे कि यदि कोई फलन एफ एक्स बंद अंतराल कहने का मतलब ये क्लोज इंटरवल, ठीक है, में संतत हो रहा है। संतत जैसे कि आपने पहले चैप्टर में यानी कैलकुलस के पहला चैप्टर में आप लोग पढ़े थे, संतत तथा अवकलनीयता जो बताया गया था। तो उसमें बता दो कि बंद अंतराल में संतत हो तथा खुले अंतराल में यानी ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो तो प्रत्येक बिंदु, जैसे यहाँ पे बिंदु कुछ नहीं दिया हुआ है लेकिन आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु ए बी में, अच्छा, प्रत्येक बिंदु ए बी का अस्तित्व है तथा यदि एफ ए का मान यानी कि एफ ए का मान एफ बी के मान के बराबर है, मतलब ये हुआ कि पहला मान दूसरे मान की बराबर है तो एक मान सी अवश्य मिलेगा, जिसके लिए एफ डैश सी का मान, जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, 0। एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। बताया जाए कि कथन इनका है, यानी किनका कथन है, रोलेस थ्योरम का। तो रोलेस थ्योरम का कथन के अनुसार मैं बता दूं कि यदि कोई फलन एफ एक्स बंद अंतराल में संतत तथा खुले अंतराल में अवकलनीय हो तो प्रत्येक बिंदु ए बी का अस्तित्व है, तथा एफ ए बराबर एफ ई बी, यानी कि जो आपका फलन एफ एक्स दिया है इसमें हम ए का मान रखेंगे और इसी में हम बी का मान रखेंगे और देखेंगे कि एफ ए मतलब ए रखें तो ये एफ ए हो गया, अब बी रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ बी हो जाएगा। दोनों का वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आता है तो एक मान सी अवश्य मिलेगा, जिसके लिए एफ डैश सी बराबर क्या होगा, 0 होगा, जिसके लिए एफ डैश सी का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आइए एक उदाहरण लेते हैं इससे संबंधित। फलन एफ एक्स के लिए रोले प्रमेय की जांच करें, जहां एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, माइनस 4x माइनस 2, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये किस प्रकार का फलन है। तो ये तो बहुपदीय फलन है। अब बहुपदीय फलन की जो अंतराल है इसको हम देख लेते हैं। -1/2 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल √2, है ना, यानी कि a का मान -1/2 और b का मान क्या है, √2 है। अब इसके अकॉर्डिंग हम एफ ए और एफ बी ज्ञात कर लेते हैं। कारण क्या है कि यह एक बहुपदीय फलन है। यह क्या है, एक बहुपदीय फलन है, अर्थात अंतराल दिए गए अंतराल के अनुसार ये संतत होगा और इसके अवकलन को हम ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ये अवकलनीय भी होगा। जांच लेते हैं अवकलन निकाल करके। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करना चाहें तो लिख सकते हैं dWr2x, एफ एक्स का हो जाता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 × 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। आइए कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0। स्पष्ट है कि इसका अवकलन भी हो जा रहा है, अर्थात ये क्या है, अवकलनीय भी है। तो मेरा मतलब है कि बंद अंतराल में संतत और खुले अंतराल में क्या है, अवकलनीय है, अर्थात हम निकालेंगे एफ ए और एफ बी। और यहाँ देखेंगे कि यदि एफ ए का मान एफ बी के मान के बराबर आ जा रहा है, एफ ए का मान एफ बी के मान के बराबर आ जा रहा है, तो हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि रॉलेस प्रमेय के सभी शर्तों का पालन कर रहा है। अतः एक मान सी अवश्य मिलेगा, जिसके लिए एफ डैश सी बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आइए हम मान निकालते हैं। ए के बदले -1/2 है तो हम सबसे पहले -1/2 रखते हैं। 2 × -1/2 होल क्यूब प्लस -1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 × -1/2 -2। क्लियर है, 2 × -1 का क्यूब करेंगे तो -1 और 2 का करेंगे तो 8 प्लस -1 का करेंगे तो 1 और ये 4
माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 4/2 माइनस 2 कट जाएगा 2 मरतबा, और ये तो -1/4 प्लस 1/4 प्लस 2 माइनस 2, यहाँ देख रहे हैं +2 -2 कट गया, -1/4 प्लस 1/4 क्या हुआ, कट गया, इक्वल टू क्या आया जी, 0 आया। क्या आया, 0 आया। एक बार देख लेंगे आप, ठीक है। ये वैल्यू को हमने पुट किया, पुट करने के बाद जो मान आया वो हमारा क्या आया, 0 आया, यानी कि पहला मान है। अब पुनः क्या करेंगे कि √2 रखेंगे, √2 रखेंगे, तो यहाँ पे हम f√2 निकालेंगे। f√2 का मान क्या हो जाएगा, 2 इंटू √2 का क्यू प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 4√2 माइनस 2। √2 का क्यू करेंगे तो √2 इंटू √2 इंटू √2, आप समझ रहे हैं। √2 का क्यू करेंगे तो √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू 2, √2 का मतलब क्या हुआ 2, और ये क्या है √2 जो कहते हो, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 4√2 माइनस 2, ध्यान देंगे 2 दूनी 4√2 प्लस 2 माइनस 4, इससे यह कट गया और इससे यह कट गया, आया क्या, 0। यहाँ भी क्या आया जी, 0 आया। तो हम देख रहे हैं कि फलन f(x) बंद अंतराल में संतत तथा खुले अंतराल में अवकलनीय भी है। इसके बाद यहाँ fa यानी कि इसका भी मान 0 आया और इसका भी मान क्या आया, 0 आया। fa का मान fb के मान के बराबर भी है, अर्थात ये रॉले की सभी शर्तों का पालन कर रहा है, ठीक है। तो शर्त के अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार ये रॉले के सभी शर्तों का पालन कर रहा है, अतः एक मान c अवश्य मिलेगा जिसके लिए f' इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं f' इक्वल टू इतना है, अर्थात क्या करें, x के बदले में c रख दें। चलिए 6c² प्लस 2c माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 कॉमन कर लेने के बाद हमारा बच रहा है 3c² प्लस c माइनस 2 इक्वल टू 0, 3 दूनी 6, तो 3c² प्लस 3c माइनस 2c माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टर कर लिया हम। अब यहाँ पे 3c कॉमन कर लेंगे तो आएगा c प्लस 1 माइनस 2, तो c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब आएगा क्या, c प्लस 1 इंटू 3c माइनस 2 इक्वल टू 0, और c प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3c माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए c इक्वल टू यहाँ आया -1 और यहाँ 3c इक्वल टू 2, देन c इक्वल टू क्या आया 2/3, c इक्वल टू क्या आया 2/3। इसको हम हल कर लिए, c इक्वल टू क्या आ गया 2/3। तो अब यहाँ c का 2 मान प्राप्त हो रहा है, c का 2 मान प्राप्त हुआ, एक आया c बराबर -1 और एक आया 2/3। हम आपको बताए थे पहले ही रॉलेस के प्रमेय में कि c जो है वह a और b के बीच होता है। तो a का मान हम देख रहे हैं कि -1/2 है और b का मान हम देख रहे हैं कि 1/√2 है ना। c का मान 1/2 और b का मान a का मान 1/2 और b का मान है √2, तो c का मान कौन सा होगा। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि -1 और 2/3 इज एलिमेंट ऑफ इतना, ठीक है, कितना, -1 एंड 2/√3। हमारा वैल्यू क्या है, -1/2 एंड √2, अर्थात यही हम सत्यापित करते हैं, ठीक है। अभी आप लोग उदाहरण देखे थे और उसी से संबंधित जैसे हम लोग अभी बनाए, क्या बनाए जी, ध्यान रहे कि बंद अंतराल में संतत, खुले अंतराल में अवकलनीय है। इसके बाद fa और fb निकालेंगे, fa और fb का मान बराबर हुआ तो कहेंगे कि यह रॉले प्रमेय की सभी शर्तों का पालन कर रहा है, अर्थात एक मान c अवश्य मिलेगा जिसके लिए f' बराबर क्या होता है, 0 होता है। करना क्या है, सबसे पहले इसका अवकलन निकाल लेंगे, अवकलन निकालने के बाद इसमें a का मान फिर इसी में b का मान रखेंगे और देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो फिर अवकलन में उसकी तुलना हम 0 से कर लेंगे, उसको हल करेंगे, हल करने के बाद x का मान निकलेगा, प्राप्त x का मान देखेंगे कि दोनों के ठीक बीच में है, अर्थात रॉले के प्रमेय के सभी शर्तों का पालन कर रहा है। यही प्रमेय हमें प्रूफ करनी है। 4 क्वेश्चन हैं, आप हल करेंगे और ये चारों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉले प्रमेय पर ही आधारित।
यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा आप कि यदि फलन -5 जो है एक अवकलनीय फलन है और f डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, ध्यान रहे किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, तो सिद्ध करें कि f-5 इज नॉट इक्वल f5, यानी कि fa का मान fb के मान के बराबर नहीं है। यहाँ a के बदले में क्या दिया है -5 और b के बदले में क्या दिया है 5, तो fa का मान जो है f b के मान के बराबर नहीं है। तो मैं बता दूं कि कलन विधियों में रॉल अथवा रॉले का जो प्रमेय होता है उसके अनुसार यदि किसी अवकलनीय फलन का दो अलग अलग बिंदुओं पर मान समान होता है, दो अलग अलग बिंदुओं पर उसका मान क्या होता है समान होता है, तो आवश्यक रूप से उन दोनों बिंदुओं के मध्य कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा जिसका अवकलज शून्य होगा। जिसका अवकलज क्या होगा जी शून्य होगा। जब ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें इसको स्पष्ट रूप से दर्शा लेंगे, तो शून्य होगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कह रहा है कि f डैश x का जो मान है वो किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है। जब शून्य नहीं है तो कहेंगे कि रॉले के सभी शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, जिस कारण से fa का मान fb के मान के बराबर नहीं होगा प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं।